सुनो यार गौर से, एक प्लेयर है जिसकी 47 की एवरेज है, 94 का स्ट्राइक रेट है और 11 सेंचुरियां वो मार चुका है। हाईएस्ट स्कोर है 210 नॉट आउट। ओडीआई इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओपनर है। अब किसी भी टीम से पूछोगे ना कि क्या वो प्लेयर इनको अपनी टीम में चाहिए, तो भाई वो आंख बंद करके कहेंगे कि भाई दे दो, प्लेयर चाहिए हमें, क्लच प्लेयर है वो। लेकिन नहीं, पीसीबी है, उन्होंने तो अपनी किट निकाल ली है प्लेयर से। यार अगर तो ये मसला किसी इंजरी का नहीं ना, तो यार खुदा का खौफ करना चाहिए। इतना आपके पास इंपॉर्टेंट प्लेयर, इतना क्लच प्लेयर आपके पास है और उसको आपने फिर एक बार सिलेक्ट नहीं किया। तो भाइयों, आज पीसीबी ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है साउथ अफ्रीका टूर के लिए। और जो हम सबने सोचा था कि फखर जमान की वापसी होगी T20 और ओडीआईज में, टेस्ट तो वो खेलता नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यार हैरान हो गया। मैंने जब देखा ना, मैं 3-4 बार उसको पढ़ा, जो पोस्ट लगाई थी पीसीबी ने। मैंने कहा हो कह सकता है फ़खर ना हो। आकिब जवेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि जी फ़खर का कोई फिटनेस इशू नहीं होगा तो खेलेगा फ़खर, आपको नज़र आएगा। और फ़खर साहब है ही नहीं इसके अंदर। यार कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में आखिरी जो टूर था फ़खर का साउथ अफ्रीका का, 193 उसका उसमें हाईएस्ट स्कोर था। एक इनिंग में उसने 193 मारा था। उससे अगला जो मैच था उसके अंदर भी फ़खर की सेंचुरी थी। तो यार इतना मेन आपके पास प्लेयर, उसको आप नहीं खिला रहे, इसकी क्या वजह है? या तो खुदा ना खास्ता इंजरी नहीं होगी एंड टाइम पे, तो फिर आप कह सकते हो कि ठीक है। दूसरा, आपके पास इस पूरे स्क्वाड में मैं देख रहा था प्रॉपर ओपनर तो इसके अलावा कोई और नहीं, अब्दुल्ला और साइम के अलावा। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो आप बस इन्हीं को लेके चलोगे कि बस ठीक है, आपके ऊपर तो कोई है नहीं बंदा, फिर वो भी ढीले होके बैठ जाएंगे। यार कोई ना कोई, फखर जमान कैसे टीम से बाहर रह सकता है? इमाम को तो चलो एक बार हम फिर निकाल देना साइड पे, फखर जमान समझ से बाहर है यार। खैर, आज पीसीबी ने अपने स्क्वाड अनाउंस किया है T20 ओडीआई और टेस्ट सीरीज़ के लिए। इसके बारे में हम लोग यार बात करेंगे आज, और काफ़ी थोड़ी सी शॉकिंग चेंजेस भी हैं। तो हम मेनली जो प्लेयर्स चेंज किए हैं पीसीबी ने उनके ऊपर बात करेंगे, और जिनको निकाला है और जिनको ऐड किया उनकी जगह उसके ऊपर आते हैं जल्दी से। तो इसमें हम लोग यार जल्दी से देख लेते हैं। टेस्ट स्क्वाड में शान मसूद कैप्टन है, साउद शकील वाइस कैप्टन है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बाबर आजम वापस आ चुके हैं जी टेस्ट स्क्वाड में आपके। अब ठीक है यार, आप उसको चांस दे सकते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका का टूर है, मेन इंपॉर्टेंट टूर है, और उधर जितना बाउंसी ट्रैक है, आई होप उसको वहाँ पे कोई मसला ना हो और वो अच्छा खेले। ज़ाहिर है प्लेयर तो वो अच्छा है ही। इसके अलावा यार शाहीन अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से निकाल दिया गया है। अब रेस्ट का भी वर्ड यूज़ नहीं किया, बस सीधा सीधा, यानी कि कुछ इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस सीधी सी बात है, वो टेस्ट स्क्वाड में नहीं है। इसमें आपका जो बॉलिंग अटैक बनेगा वो है खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास। आप लोगों को याद होगा, बॉलर जिसकी स्विंग बहुत ज़्यादा होती थी। पेस उसके पास कोई खास थी नहीं, लेकिन इंग्लैंड दुबई वगैरह में हमारा बड़ा मेन टेस्ट बॉलर था ये। अब इसमें जो यार मेरा एक सवाल है वो ये है कि अब्बास को हम सब जानते हैं कि उसकी पेस कम है और वो लाइक स्विंग कराने वाला बॉलर है। तो आप लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हो तो मेनली उधर मसला तो स्विंग और बाउंस का भी होता है ना। तो बाउंस तो मेरे ख्याल में उसको कोई इतना खास मिलेगा नहीं, लेकिन देखते हैं, चलो खैर क्या बनता है। इसके अलावा नसीम शाह आपके पास बॉलिंग अटैक में। स्पिन बॉलिंग में आपके पास नुमान अली जो स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे जा रहे हैं टीम के साथ। और साजिद खान को यार ड्रॉप कर दिया है। अब यार समझ नहीं आया, एक बंदे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पिछली सीरीज़ में। बेशक उसको कंडीशन सूट ना करे, आप कम से कम एक प्लेयर एक्स्ट्रा साथ लेके जा सकते थे, कोई हर्ज तो नहीं है इसके अंदर, कोई इतना बड़ा मसला तो होना नहीं चाहिए था। तो खैर यार देखते हैं। मुझे पता है वेस्ट इंडीज़ वाला जो टूर होगा जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आया टेस्ट सीरीज़ खेलने, उसमें साजिद खान प्रॉपर्ली वापस आएगा, वो तो प्रॉब्लम कोई है नहीं। अच्छा, अब ओडीआईज और T20s में आते हैं। तो एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन यार यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। साउथ शकील टेस्ट का वाइस कैप्टन है, लेकिन ओडीआईज और T20 का कोई वाइस कैप्टन ही नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं कि T20 से सलमान अली आगा को निकालने की ज़रा प्लानिंग स्टार्ट होगी हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले इसको वाइस कैप्टन से निकालो, फिर अगली बार स्क्वाड से निकाल दो। कोई ऐसा सीन भी हो सकता है, क्योंकि वाइस कैप्टन तो यहाँ पे लिखा हुआ मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, T20 में बाबर आजम वापस आ चुके हैं जी, और रिजवान कैप्टन वापस आ चुका है। ठीक है, अब यार मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि उस्मान खान को आहिस्ता आहिस्ता करके निकालो। यानी कि यार मुझे तो वो प्लेयर समझ नहीं आता, किसी को आता है तो बताओ कि यार ना उसकी टेक्निक मुझे कुछ समझ आ रही है। फिर आपने उसको अब ओडीआईज में भी डाल दिया, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में इतना बाउंस होता है बॉल, ठीक है, किस किस तरह टैकल होगा, मेरी समझ से बाहर है। मेरे जहन में तो बात नहीं बैठती। अगर आप लोगों को समझ आती है तो बताना कि उस्मान खान कैसे यार आप उसको लेके भी एज अ विकेट कीपर जा रहे हो, उसके नाम के आगे विकेट कीपर रखा हुआ है यार, यानी कि अजीब सी बात है। तो फिर आप हसीबुल्ला को क्यों निकाल रहे हो? हसीबुल्ला जो प्रॉपर आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर इतने सालों से रहा हुआ है, ठीक है, जिसकी टेक्निक देख के कुछ समझ आता है कि कम से कम यार प्लेयर तो प्रॉपर है ना कोई, ठीक है, लेफ्ट हैंडर वो बैट्समैन है, आपने उसको चांसेस इतने को खास दिए नहीं। इसके अलावा अभी वो मैं देख रहा था कि इन्होंने प्लेइंग 11 लॉन्च किया है, उसके अंदर भी आखिरी मैच भी हसीबुल्ला को नहीं दिया, साइम को रेस्ट करा के साहिबजादा से ओपनिंग करवा दी है। तो
इतना था तो फिर उस्मान को भी रेस्ट करवा के वन डाउन हसीबुल्ला को खिला लेते, लेकिन पता था कि अगर वो चल गया तो फिर हम किसको जवाब देंगे। तो ये यार पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है यार, मुझे पता है उसकी स्टोरी काफ़ी स्ट्रगल वाली है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अब आपने ठेका उठा रही है कि कोई परफॉर्म ना भी करे तो आपने उसको सारी ज़िंदगी अब पाकिस्तान टीम में खिलाना है। तो समझ से बाहर है यार। कोई पता नहीं वो परफॉर्म कर जाए कोई मसला नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँगा कि ज़ाहिर है एक प्लेयर अच्छा नया आया और उसने परफॉर्म किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। लेकिन जहाँ तक उसकी टेक्निक की बात है, जहाँ तक मुझे समझ आता है, तो मैंने पहले ही बोला था ही इज़ अ टुल्ला प्लेयर, यानी कि पीछे हो के कोई टेक्निक नहीं है कि बॉडी कवर करे बॉल की लाइन को और उसको डिफेंड करे या फ्लिक मारे। तो भाई अब जो T20 है उसके अंदर साइम और उमैर बिन यूसुफ का ही आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर रिजवान ओपन करेगा आई गेस। हाँ, क्योंकि रिजवान कैप्टन है तो वही ओपन करेगा साइम के साथ। रिजवान की टेक्निक अभी भी वनरेबल है और फॉर्म में भी इतना कोई खास तो वो है नहीं, T20 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं, मेनली अभी आपको साइम और रिजवान ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे T20 में। इसके अलावा बाबर आजम वापस आ चुका है। और बॉलिंग अटैक की मैं बात कर रहा था कि शाहीन और नसीम की जगह T20 में फिलहाल नहीं बनती। नसीम को तो नहीं रखा। नसीम बाय द वे आपका टेस्ट में और ओडीआईज में है। शाहीन आपका जो है वो T20 और ओडीआईज में है। शाहीन को टेस्ट से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अब शाहीन की वैसे तो T20 में भी कोई खास परफॉर्मेंस तो है नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये T20 सीरीज जो हुई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली, उसके अंदर भी सही इसको फेंटा पड़ा था। तो अब ये लोग मेरे ख्याल में आखिरी बार ही ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं तो आई गेस के ड्रॉप ही होगा T20 से, क्योंकि ओडीआईज में तो परफॉर्मेंस का इतना खास इशू नहीं है। तो इसके अलावा बेसिकली आपका जो नसीम है उसको स्नैन ने रिप्लेस कर दिया आपके T20 स्क्वाड में। और सलमान अली आगा अभी आपके तीनों स्क्वाड्स में है। ठीक है, अब इसमें ओडीआई और टेस्ट में तो मुझे कोई मसला नहीं, उसमें तो मुझे बहुत अच्छा प्लेयर लगता है वो, लेकिन T20 में जगह नहीं बनती यार, सीधी सी बात है। इसके अलावा यार ओडीआईज पे आते हैं जल्दी जल्दी। मैंने पिछली वीडियो में यार तुम लोगों से ये कहा था कि क्या सुफियान मुकीम को ये लोग ट्राई करेंगे ओडीआईज में। तो वही हुआ जी कि सुफियान मुकीम को ओडीआई स्क्वाड में डाल लिया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो फैसल अकरम जो था, वो जो बॉलिंग करा रहा था काफ़ी अच्छी, उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसको आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया यार। इसमें उसकी क्या गलती है कि उसने फाइफर ले लिया दूसरे बंदे ने? कि मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात तो नहीं थी, आप उसको भी चांस दे सकते थे, वो अच्छा बॉलर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपने उसकी जगह फिर उसको भी निकाल दिया, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो ओडीआईज में रिजवान कैप्टन, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब ओपन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बाबर आजम वापस आ चुका है ओडीआई स्क्वाड में, जो कि जिम्बाब्वे स्क्वाड में नहीं था। कामरान गुलाम जो है वो आपके ओडीआईज और टेस्ट दोनों स्क्वाड में है। ठीक हो गया, T20 में कामरान गुलाम नहीं है। ओवरऑल यार अगर देखा जाए तो टेस्ट में जो है ना पेस आपकी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि खुरम शहजाद जहाँ तक मुझे याद है 129 130 डालता है मैक्स। और मीर हमजा भी स्विंग बॉलर है, पेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब्बास भी स्विंग बॉलर है, 125 130 वो डालता है नॉर्मली, जो काउंटी वगैरह में वो खेल रहा था, और अभी इसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी खेली है। और नसीम पहले इंजर्ड था काफ़ी टाइम से, और उसकी फिटनेस का भी इतना कोई यार ख़ास मज़ा तो आ नहीं रहा। कोई 135 वो डालता है मैक्सिमम, को 140 की एक आधा बॉल आ जाती है। तो ये आपको ना, मुझे तो डर लग रहा है जो साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ किया है ना, वो सीन ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि हमारे बॉलर स्पेसिफिकली जो कंडीशन है ना जो साउथ अफ्रीका की, उसके हिसाब से सूटेबल मुझे तो नहीं लग रही कम अज़ कम। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं यार। अब फ़खर जमान का बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है यार, कि फ़खर तो सीधी सी बात है बनता था आपके स्क्वाड में, और T20 में फ़खर और साइम की ओपनिंग बनती थी, और ओडीआईज में भी फ़खर और साइम की ओपनिंग बनती थी आजकल। और आप कम अज़ कम चैंपियंस ट्रॉफी तक तो फ़खर को खिला सकते थे। तो ये एक बड़ा ही जो है ना हार्ट ब्रेकिंग सा मोमेंट है। इसके ऊपर यार अब देखते हैं क्या बनता है। कल हमारा आखिरी मैच है जिम्बाब्वे के साथ, थर्ड T20, और फिर हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। होपफुली हम इसको भी जीतेंगे और 3-0 सीरीज़ को जीतेंगे। इसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है फ़ौरन, पहले T20s हैं, उसके बाद ओडीआईज और उसके बाद टेस्ट। काफ़ी हेक्टिक स्केजूल होगा प्लेयर्स के लिए, लेकिन आई होप कि अच्छा परफॉर्म करें सब। और यार अगर आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो यार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।